प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट ये कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, हमने बताया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिए या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखिए, एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिए या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखिए, एक ही बात है। तो इसी तरह से वेक्टर डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, एक ही बात है। ओके, जैसे मान लो वेक्टर ए, यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं। ओके, तो जैसे मान लो ये रहा वेक्टर ए, ये क्या है आपका वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? तो थीटा है। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा लिखेंगे ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली यदि हम बात करें वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की, ओके, एक बार हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया और दूसरी बार वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या होगा? देखो जब हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया था ना, तो थीटा हमने ये वाला लिया था, ठीक है ना, ए से बी की ओर। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है ना, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है। तो जब आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोलते हो मतलब एंगल ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ, ठीक है ना। अब जब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करते हैं ना, तो एंगल क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये बी से ए की तरफ, ये वाला एंगल हो जाएगा बी से ए की तरफ, ये वाला एंगल। अब जब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करेंगे ना, तो बी से ए की तरफ एंगल लेंगे। अच्छा, ये भी बी से ए की तरफ ये भी होगा ना, ये वाला बी से ए की तरफ, ये वाला, ये आप नहीं लेंगे, ये वाला आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है। तो ये वाला नहीं होगा, बी से ए की तरफ एंगल ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। हमेशा ये वाला होगा, ये वाला, क्योंकि यही एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे। बी से ए की तरफ का एंगल क्या होगा? इधर होगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? जब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा ना। जब ये थीटा है, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं हम साफ साफ। जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बी ए कॉस एंगल कितना लिखेंगे? 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब बी ए आप जानते हैं कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी ए कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर बी क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो मान लो बी है, मान लेते हैं बी है 3 और ए है 2, तो 3 इंटू 2 बराबर कितना हुआ? 6 हुआ। आप इसको 2 इंटू 3 लिखिए तो भी कितना होगा? 6 होगा। तो आप 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखिए या 2 इंटू 3 लिखिए, एक ही बात है, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो आप देख रहे हैं ना कि हमने जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिया तो कितना आया? ए बी कॉस थीटा।
और जब हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिया तो कितना आया, ओ भी ए बी cos थीटा आया। ओके, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इस तरह से हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट फॉलोज डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो देखो यदि हम बात करें ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एक बार ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार हमने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, और इसी को आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट आल्सो फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो यह है वेक्टर ए डॉट, इसका मल्टीप्लिकेशन करता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से। ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब एक बार वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार वेक्टर ए को वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि मान लो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमको वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के साथ। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, एक बार ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी के साथ, फिर एक बार ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। ठीक है ना, सिमिलरली फिर हम वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर सी के साथ, एंड फिर वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर डी के साथ। चलो पहले ए का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर सी के साथ, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर डी के साथ, और बीच में साइन कितना है, तो प्लस का, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, फिर उसके बाद बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वेक्टर बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, वेक्टर सी के साथ, तो हम लिखेंगे प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। सिमिलरली हम लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। कैसे कि हमने एक बार ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट बोलता है कि यदि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए ना, तो हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। यदि आप किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो आपको उसी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम वेक्टर ए के साथ ही, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए होगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप वेक्टर ए का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो आपको वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। यदि आप वेक्टर बी को सिमिलरली यदि आप वेक्टर बी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी के साथ ही, तो क्या मिलेगा आपको,
वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर सी के साथ, तो आपको मिल जाती है वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं इस बात को, हम लिखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself gives square of its magnitude, gives square of its magnitude, ठीक है। जैसे मान लो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं वेक्टर ए के साथ ही, तो देखो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं इसको ए कॉस थीटा। आप लिखते हो ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लिखते हो ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा थीटा कितना होगा, देखो क्योंकि हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही कर रहे हैं ना, इसलिए थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री लिख देंगे। और अब जानते हैं कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होती है, तो 1 होती है। इस तरह से हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मिल जाती है कितना, ए के स्क्वायर, ठीक है ना। और ए क्या है यहाँ पर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। मतलब आप किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, आपको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलने वाली है, ठीक है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी के स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सिमिलरली वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी के स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप फर्दर बात करें, एक आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई के स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि आई वेक्टर आई क्या है, आई एक वेक्टर आई एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ये है डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, तो विश यू ऑल दी बेस्ट।